नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड स्थापना रजत जयंती विशेष सत्र में हंगामा। डेमोग्राफी चेंज मुद्दे पर विपक्ष का विरोध। स्पीकर ने प्रीतम सिंह को दिया मौका। अग्निवीर योजना और नमामि गंगे पर उठे सवाल। देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का भव्य आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी सहित दिग्गजों का जमावड़ा। देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी विकास पर चर्चा में शामिल। देहरादून में श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भव्य आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। हजारों श्रद्धालु पहुंचे। अगले 25 वर्ष को स्वर्णिम बनाने का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्साह। सीएम धामी बोले, जनता का पीएम से विशेष लगाव। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं धरातल पर राज्य के विकास को नई दिशा मिली। और बद्रीनाथ धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। भूवैकुंठ नगरी में ताजी बर्फबारी से निखरे नजारे। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु उत्साहित। धाम की खूबसूरती ने तीर्थयात्रियों को किया मंत्रमुग्ध। उत्तराखंड विधानसभा में के विशेष सत्र के तीसरे दिन डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता यशपाल आर्या और प्रीतम सिंह समेत कई विधायक अपनी सीट से खड़े होकर विरोध जताने लगे। स्पीकर रितु खंडूरी ने बीच बचाव कर प्रीतम सिंह को बोलने का मौका दिया। प्रीतम सिंह ने अग्निवीर योजना से युवाओं में तनाव और नमामि गंगे पर 26,000 करोड़ खर्च के बावजूद गंगा की सफाई न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को भी याद किया। मंत्री रेखा आर्या ने धान खरीद का दावा किया, जिस पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने इसे भ्रमित करने वाला बताया। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, रजत जयंती वर्ष चल रहा है और यहां पर चर्चा की जानी चाहिए पिछले वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे हम इस विकास की रफ्तार को और तेज कैसे कर सकें। उम्मीद की जा रही थी कि सब अच्छा होगा और इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन आज हंगामा हो गया। क्या वजह रही? किन मुद्दों को लेकर यहां पर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और सत्ता पक्ष ने इसे कैसे शांत किया? बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक, यानी 11 नवंबर के पखवाड़े के पहले 11 दिन जो होंगे वो लगातार हर्षोल्लास के साथ पूरे उत्तराखंड के सीमांत जनपद से लेकर के राजधानी देहरादून तक तमाम जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और सरकार की ओर से विशेष सत्र, जो 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया था, उसको कार्य मंत्रणा की समिति में 1 दिन और बढ़ा लिया गया है, यानी 3 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र कर लिया गया है। और इसमें तमाम विधायक चर्चा कर रहे हैं कि हमने 25 सालों में क्या खोया है, क्या पाया है, कितना विकास किया है, कितना रह गया है। लेकिन आप जानते हैं कि सियासतदान जब भी मौका मिलता है तो पार्टी लाइन को आधार बना करके राजनीति करने से गुरेज नहीं करते हैं। यही कारण है कि जैसा कि आपने कहा कि आज हमारे प्रदेश में अस्पताल कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, इक्विपमेंट कितने हैं, हेली एम्बुलेंस कितनी काम कर रही है, मौजूदा एम्बुलेंसें 108 कितनी काम कर रही है, अस्पतालों में डॉक्टरों की समस्याएं कैसी है, पहाड़ और मैदान में पलायन कैसे रुक रहा है, इंडस्ट्री पहाड़ कैसे चल रही है। इन तमाम मसलों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इन पर चर्चा होने के बजाय यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ जाते हैं और सवाल अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है उसको विपक्ष कहता है कि आप कार्रवाई बदले की भावना से करते हैं, और सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है कि जो जो सरकारी जमीन पर, नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करेगा उसको हटा दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक या कांग्रेस के विधायक या निर्दलीय के तौर पर जो विधायक सदन के पटल पर अपनी बात रख रहे हैं वो 20 साल या 25 साल या 50 साल का रोड मैप क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्यों उत्तराखंड को एक अदद स्थायी राजधानी अभी तक नहीं नसीब हो पाई है, जबकि उत्तराखंड के साथ जो 2 और राज्य बने थे उनको स्थायी राजधानी मिल चुकी थी, लेकिन 25 साल के बाद भी उत्तराखंड एक अपनी अदद राजधानी की दरकार देख रहा है, बाट जो रहा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, ये नहीं हो रही। हालांकि पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के पटल पर गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पीठ ने निर्देश जारी किया कि केवल प्रीतम सिंह, जो कांग्रेस में वर्तमान में विधायक है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, उनको कहा कि आप बोलेंगे, और बाकी विधायकों को शांत करा करके कहा कि जब आपकी बारी होगी आप अपने टर्न पर कहेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है प्रभात जी, जिस तरीके से पूरे
प्रदेश में 13 जनपदों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि 25 साल में क्या कुछ हमने किया, सिडकुल की स्थापना कैसे हुई, आईआईटी यहाँ पर कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से हमने आईटी पार्क को डेवलप किया, सड़कों का जाल बिछाया, ऑल वेदर रोड को पहुंचाया, रेल परियोजना कर्णप्रयाग तक जा रही है, हेली सेवाओं का हेली पोर्टों का हमने विस्तार किया है, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज 13 जिलों में खोलने के लिए सरकार की आगामी प्लानिंग चल रही है, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के माध्यम से कौशल के क्षेत्र में या कौशल विकास के क्षेत्र में देश से बाहर के यानी फॉरेन कंट्री में भी उत्तराखंड के युवा रोजगार पा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए तक की सैलरी उनको मिल रही है। इस पर फोकस किया जाना चाहिए था और काफी हद तक सरकार की तरफ से ये भी रखा गया है। लेकिन जब आप देखेंगे, जब भी गंभीर चर्चा सदन के पटल पर होती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक तो राजधानी का मसला और एक डेमोग्राफिक चेंज को लेकर पहाड़ और पलायन का मुद्दा उत्तराखंड की विधानसभा में एक बार फिर से गरमाना शुरू हो जाता है। और जो असल मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, क्या लोकायुक्त कानून बनाया गया था, उसने क्या अमल में लाने के लिए क्या किया गया है, नकल विरोधी कानून लाया गया है, उसके मजबूत करने के लिए क्या किया गया है, यूजीसी में जो फॉल्ट थे उनको कैसे दूर किया जाएगा, इन पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तमाम क्षेत्र के विधायक तमाम अपने आप को सबसे बड़े हिमायती जनता के बताते हैं, लेकिन 25 साल के सफर में प्रदेश को कहां पहुंचना है और कहां से कैसे आगे बढ़ा। 1 लाख करोड़ का कर्जा इस समय उत्तराखंड पर मौजूद है, लेकिन उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, बजाय सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना यहां पर तमाम विधायक चाहते हैं। बहुत शुक्रिया पंत जी हमसे जुड़ने के लिए। और ये आपने वाकई सही कहा कि मुद्दों पर चर्चा होना लाजमी है, लेकिन अब जब विशेष सत्र चल रहा है और जब हम रजत जयंती पर्व मना रहे हैं तो ऐसे में ये सकारात्मकता इस चर्चा में होनी चाहिए कि जो जरूरी मुद्दे हैं उनको यहां पर उठाया जाए और आगे रफ्तार को ऐसे कैसे तेज किया जाए। पक्ष और विपक्ष मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड के विकास के लिए अपना योगदान कैसे कर सकते हैं, उस पर यहां पर चर्चा होनी चाहिए थी इस विशेष सत्र में। लेकिन ये फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर, स्थायी राजधानी को लेकर, ऐसे मुद्दों को लेकर जिन पर बाद में भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले इतर मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा यहां पर होनी चाहिए थी। उत्तराखंड के आगामी 25 वर्ष के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस विशेष सत्र का उद्देश्य राज्य के भविष्य के लिए ठोस दिशा तय करना है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में विधायकों और अन्य लोगों से जो भी सुझाव आएंगे उन्हें अगले 25 वर्ष के रोडमैप में शामिल किया जाएगा। सत्र इसीलिए रखा गया है कि इसमें जो भी हमारे विधानसभा के अंदर सुझाव आएंगे, जो हमारे माननीय विधायकों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें आएंगी, उनको आगे के 25 सालों के जो हमारा एक रोड मैप है उस रोड में सम्मिलित करके विकसित भारत बनाने में उत्तराखंड का भी योगदान हो। और 2050 में जब हमारे राज्य की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष हो, उस समय हम कह सकें कि हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य है। और अब आपको सीधा लिए चलेंगे बिहार के सासाराम, जहां पर दूसरे चरण में जो मतदान होना है उससे पहले चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी। भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक गौरवशाली परंपरा के वारिस हैं आप, लेकिन कौन लोग हैं, कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया? वे कौन लोग थे जिन लोगों ने बिहार के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया? कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं बहनों और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में आए हैं। इनको फिर से आने नहीं देना है, आने नहीं देना है। बहनों और भाइयों,
मैं आप सबसे इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते हुए सुशासन की नींव को सुदृढ़ होते हुए देखा है। आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है, एयर कनेक्टिविटी है और वाटरवे, इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग की भी कनेक्टिविटी अब बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज तक होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार में अब एनआईटी है, एम्स है, आईएम है। बिहार में अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है और मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? आप याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में देश के अंदर भारत को वैश्विक पहचान दिला दी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, 46 करोड़ लोगों के बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की योजना और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। ऐसी ढेर सारी योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो बिहार का व्यक्ति बिहार के अंदर रहे या बिहार के अंदर, देश के अंदर किसी भी भाग में चला जाए, अगर राशन कार्ड बिहार का है तो वह उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी उस राशन कार्ड से राशन ले सकता है। आपके पास आयुष्मान का कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड से आप बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और विरासत का सम्मान। आप सोचो ना, ये कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी? क्या करते थे ये लोग? कांग्रेस कहती थी कि राम हुआ ही नहीं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान किया था। हम तब भी बोलते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो दूसरे चरण के लिए प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सम्मेलन में पूर्व सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा। सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के विकास में प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने रजत जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। सम्मेलन में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, विधायक किशोर उपाध्याय और सुरेश गरिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ 25 साल का कालखंड पूरा होने के अवसर पर रजत जयंती का वर्ष है और ये पिछले वर्ष से हमने पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों
के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले उनमें हमारे प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री श्री धोनी जी ने आह्वान किया था कि हम लोगों को एक एक दो गांव गोद लेने चाहिए। तो उस आह्वान के तहत मैंने अपना गांव और अपने नज़दीक का एक गांव गोद लिया है। उसके अलावा हमने कुल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 32 गांवों को अडॉप्ट किया है जहां पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है। हमने एक मोबाइल वैन को डेवलप किया है जिसके अंदर एक्सरे, ईसीजी, पैथ लैब वगैरह वगैरह सब चीज़ उसमें फिटेड है और वो मोबाइल वैन का एक हमने चार्ट बनाया, शेड्यूल बनाया है। वो गांव-गांव में घूमती है और लोगों को निःशुल्क उनका इलाज करती है। पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पहल किया था और उसके तहत वैसे तो मैं जुड़ी हुई थी उत्तराखंड से, आती रहती थी अपने स्टेट में, लेकिन उस पहल से मतलब एक और रास्ता दिखा कि मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपना गांव अडॉप्ट कर लूँ। तो वो मैंने किया और एक साल में जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत कार्य किया, जैसे बंजर थे मेरे गांव के खेत तो उनको उपलब्ध कराए हल्दी और अदरक, और स्कूल को मैंने सरकार के साथ MOU साइन किया है। श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर देहरादून के गोविंद नगर रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भव्य कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां हजारों की संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्ष की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर अब राज्य को अगले 25 वर्ष में देश का श्रेष्ठ और स्वर्णिम राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसका कारण है उनका एक और बयान। इसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि देहरादून को ही स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। अपने बयान पर अटल रहकर एक बार फिर बेहड़ ने यह कहा कि नेता ऊपरी क्षेत्र से निचले हिस्सों में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो देहरादून को स्थायी राजधानी बना दो। राजधानी देहरादून ही बनेगी, चाहे आज बने या कल। सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं, किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो राजधानी की? जब आप वहां पर रहकर वहां काम नहीं करना चाहते हो, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर आप नीचे आने की बात करते हो, कहते हो गैर। तो फिर बना दो ना देहरादून को। ये कैसे जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जबरदस्त तरीके से, जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का है, इसको कैसे उठा के ले जाओगे? पहले आप ग्रीष्मकालीन बना दो, ग्रीष्मकालीन बना के उसको सेटअप करो। आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है और बाहर प्रदर्शन हो जाता है, आप भी जाते हैं पत्रकार, जब मोड़ में प्रदर्शन हो जाता है बाहर तो 5-5 घंटे 4-4 घंटे जाम में बैठना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो जनता का उनके प्रति विशेष लगाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने राज्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। यहां पर भू बैकुंठ नगरी में एक बार फिर से ताजी बर्फबारी देखने को मिली, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में अब कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है, लेकिन नज़ारे इस वक्त बद्रीनाथ धाम का बेहद खूबसूरत बने हुए हैं। यहां पर तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब आम के बाग में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सुबह सुबह लोगों ने यहां पर पेड़ पर इस लटकी हुई लाश को देखा तो आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारा। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है कि युवक की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या। आदमी इकट्ठे हो रहे थे तो मैंने देखा, फिर मैंने फोन किया। जब आप यहाँ पर आए मौके पर आपने क्या देखा? ये लटका हुआ था यहाँ पे, आदमी को देख के मैं रुका था। मैंने कहा क्यों रुक रहे आदमी? रास्ते में भी रुके हुए थे, यहाँ पे भी रुके हुए थे। किस समय का मामला है?
ये 9 बजे के करीब देखा मैंने। सुबह 9 बजे। अच्छा, पेड़ से लटका होता है? हाँ जी। इसके पास में सामान भी था? वो नहीं हमने देखा, वो तो पुलिस वालों ने। हल्द्वानी में सब्जियों के आसमान छूते दामों से आम आदमी को अब राहत मिली है। बाजार में सब्जियों की कीमत में करीब 50 से 60% की कमी आई है। कारोबारियों का कहना है कि बरसात के बाद खेतों में भरपूर सब्जियां तैयार हो गई हैं और इसके चलते बाजार में सब्जी के दाम में कमी आई है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी हल्द्वानी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम में बड़ी कमी देखी गई है। सब्जी कारोबारियों की माने तो दामों में 50 से लेकर 60% तक की कमी आई है। पर्वतीय क्षेत्र से सब्जियों की आवक जो है बंद हुई, क्योंकि उस बरसात का सीजन समाप्त हो चुका है। अब मैदानी क्षेत्र से सब्जियां जो है मंडियों में आ रही है। हल्द्वानी मंडी में भी लगातार जो है सब्जियों की आवक बढ़ रही है। जो फूल गोभी 70 रुपये बिक रही थी, अब वो जो है 15 से 20 रुपये किलो में आ गई है। शिमला मिर्च जो 60 रुपये किलो बिक रही थी, अब वो 30 रुपये से 30 रुपये किलो में आ गई है। और मिर्च जो थी जो 60 रुपये किलो बिक रही थी, वो 30 रुपये किलो में आ गई है। तो इस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम नीचे आ रहे हैं और सब्जियां जो है सस्ती हो रही हैं। भाई साहब, बरेली से आ रही हैं सारी सब्जियां। शिमला मिर्च आ रही है, वो आज 20 रुपये किलो बिकी है। गोभी वो 20 रुपये किलो बिकी है। हरी मिर्च वो 40 रुपये किलो बिक रही है। बीन वो बिक रही है 80 रुपये किलो। हाँ, बीन 120 बिक रही थी, अब 80 रुपये किलो हो गई। शिमला मिर्च अब कारण ये है फसल ज्यादा हो रही है। बरेली साइड से सब्जियां बहुत आ रही है। आज 20 रुपये किलो शिमला मिर्च बिकी है। वो भी 20 रुपये किलो बिकी है। रेट डाउन हो गया। पत्ता गोभी वो 40 रुपये किलो बिकती, तो आज भी 20 रुपये किलो लेवल में है। आलू पहाड़ का आ रहा है, वो 30 रुपये किलो बिक रहा है। अन्य आलू कच्चा आलू 32 रुपये किलो। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर परिसर में गंगा स्नान मेले का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं ने कोसी नदी के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाते हुए माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही ग्राम छोई में हनुमान धाम में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने यहां भी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर मंदिर में दर्शन किए। श्रद्धालु यहाँ आते थे, भीड़ बहुत होती थी। वो श्रद्धालु आज यहाँ नहीं है और फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। विगत जो है 30 सालों से लगभग मैं यहाँ आता हूँ। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा मुझे लगता है कि दिक्कतें भी हैं रास्ते में, क्योंकि हम श्रद्धालु कई लोग अपने परिवार से इकट्ठा हुए थे। पैसे इकट्ठे करके ग्राम प्रधान जी के माध्यम से आते थे, लेकिन ट्रैक्टर के माध्यम से आते थे। लेकिन हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और जो कई सारे वाहन जो है हल्द्वा उधर कहीं नहीं जगह हैं, वहाँ से छठ माध्यम से जो है हम लोगों को लाया जा रहा है। और से चारों तरफ हर श्रद्धालु का ख्याल रखती है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, और ये सबका सहयोग है। मंदिर समिति में तन मन धन से यहाँ जुटी हुई है। रामनगर से आ रहे थे तो ऐसा लगता है कि हमको गाड़ी में जब आते देखा कि मैंने कुछ वाहन कम चल रहे थे। आपकी बात मुझे सत्य लगती है मुझे, लेकिन भीड़ और लाइन को देख के ऐसा नहीं लगता है कि अब भीड़ बढ़ती जाएगी। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड स्थापना रजत जयंती विशेष सत्र में हंगामा। डेमोग्राफी चेंज मुद्दे पर विपक्ष का विरोध। स्पीकर ने प्रीतम सिंह को दिया मौका। अग्निवीर योजना और नमामि गंगे पर उठे सवाल। देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का भव्य आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी समेत दिग्गजों का जमावड़ा। देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी विकास पर चर्चा में शामिल। देहरादून में श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भव्य आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। हजारों श्रद्धालु पहुंचे। अगले 25 वर्ष को स्वर्णिम बनाने का संकल्प। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्साह। सीएम धामी बोले, जनता का पीएम से विशेष लगाव। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं धरातल पर। राज्य के विकास को नई दिशा मिली। और बद्रीनाथ धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। भूमैकुंठ नगरी में ताजी बर्फबारी से निखरे नजारे। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु उत्साहित। धाम की खूबसूरती ने तीर्थ यात्रियों को किया मंत्रमुग्ध। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।